युद्ध का कोई समाधान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की रशिया यात्रा के दौरान यूक्रेन वॉर पर भारत का संदेश। नमस्कार, मैं हर्षिता WPT न्यूज के साथ। आपको बता दें कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां वे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आधिकारिक वार्ता करेंगे, जहां वे ऊर्जा, व्यापार और उत्पादन जैसे कई विषयों के बीच बात करेंगे। लेकिन इस बीच भारतीय नेता से यूक्रेन में चल रहे वॉर के समाधान पर भी प्रकाश डालने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो भारत का स्टैंड नहीं बदला है, युद्ध कोई समाधान नहीं है और बातचीत और डिप्लोमेसी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यह रशिया यूक्रेन युद्ध पर भारत के लंबे समय से चले आ रही पॉलिसी के अनुरूप है, जो वॉर पर डिप्लोमेसी पर जोर देता है। आपको बता दें कि यह तब हुआ जब USA ने भारत से रूस को यह स्पष्ट करने की अपील की कि यूक्रेन वॉर के किसी भी समाधान में UN चार्टर में निर्धारित कीव की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम भारत से आग्रह करेंगे, जैसा कि हम रशिया के साथ बातचीत करते समय किसी भी देश से करते हैं, कि वह स्पष्ट करे कि यूक्रेन वॉर के किसी भी समाधान में UN चार्टर का सम्मान होना चाहिए, जो यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता, यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करता हो। आपको बता दें कि ये यूक्रेन वॉर 2022 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ कई बार फोन पर बात की, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित करने वाली इस वॉर को समाप्त करने पर बल दिया गया था। लेकिन आज तक ये वॉर चल रहा है। आपको बता दें कि रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है वो काफी पुरानी है। जब रशिया नहीं था, USSR हुआ करता था, तब 1971 में एक दोस्ती की ट्रीटी साइन हुई थी और उसी मजबूत दोस्ती को दर्शाते हुए भारत ने अभी तक यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण की निंदा नहीं की है और यह कहता है कि बार बार वो इसी पर जोर दे रहा है कि डिप्लोमेसी और बातचीत के माध्यम से इस वॉर को हल करना चाहिए। आपको बता दें कि यह 2 साल पहले रूस और यूक्रेन युद्ध होने के बाद से PM मोदी की पहली यात्रा है और जून में अपने रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद भी ये पहली यात्रा है। G7 मूल सीमा और कई पश्चिमी राजधानियों में खरीद को लेकर बढ़ती बेचैनी के बाद भी भारत द्वारा रियायती रशिया के कच्चे तेल का आयात काफी बढ़ गया है। पुतिन और PM मोदी नोवो ओगारियोवो में रूसी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास पर अनौपचारिक वार्ता की, जहां पुतिन ने नरेंद्र मोदी को फिर से चुने जाने पर बधाई दी है। भारत का उद्देश्य इस वक्त रशिया के साथ जो ट्रेड बैलेंस बिगड़ा हुआ है उसको दूर करना है। जो ऊर्जा इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है उसे डिजिटल स्पेस अवसरों के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार बढ़ाने के साथ बैलेंस किया जाएगा। सबसे बड़ी जो डिप्लोमेटिक विन मानी जा रही है वो ये कि रशिया आर्मी में कार्यरत सभी भारतीय नागरिक को वहां से बर्खास्त किया जाएगा और वापस लाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि यह लगभग 5 वर्षों में PM मोदी की पहली रूस यात्रा होगी। रूस की उनकी पिछली यात्रा 2019 में हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन भी होता है। दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। अब तक भारत और रूस में बारी बारी 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज रूस के भारतीयों को भी संबोधित किया है और कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों का वो प्यार लेकर आए हैं। किसी भी देश के विकास उसकी फॉरेन पॉलिसी से काफी इफेक्ट होती है। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये मॉस्को दौरा के क्या परिणाम आते हैं।